अगला एक्सपेरिमेंट है एफएम। ठीक है, एफएम का मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करना कैसे, क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर पे एफएम वेव भेजना और एफएम वेव को रिसीव करना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, एफएम वेव कहते किसको हैं? जैसे एक मैसेज सिग्नल है एम टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और कैरियर सिग्नल है ए साइन ओमे, ये हो गया ओमेगा एम टी ओमेगा सी टी। ठीक है, तो होता क्या है, इस कैरियर सिग्नल को हम वेरी कराते हैं। ठीक, कैरियर सिग्नल को वेरी कराते हैं अकॉर्डिंग टू सम सेंसिटिविटी एंड मैसेज सिग्नल। तो मतलब ऐस तब ये जो कैरियर वेव थी, अब ये क्या बन जाती, जब कैरियर वेव को हम की जो ये साइन का जो एंगल है, जब हम ये वेरी करा देते हैं तब ये बन जाती है एफएम वेव। ठीक, अब इसमें क्या चीज़ होता है, एक टर्म होता है डेल्टा। ठीक है, डेल्टा डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी माइनस लो फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई टू, और टू डेल्टा को हम बोलते हैं कैरियर स्विंग। ठीक, और तो हमें ये एफ एल और एफ एच नोट करना है। तो जब हम रीडिंग ले रहे होंगे, जब एफ एम वेव हमारी जनरेट होगी, तो क्या होगा कि एफ एम वेव कुछ हमें इस तरह दिखेगी, ये एक, और इसी में से हमको ऐसे निकलती हुई दूसरी, और मतलब एक तीन वेव हमको दिख रही होगी। तो हमको क्या करना है, एक जो मिडिल वाली है इसको बोल देंगे एफ एम, जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी की है इसको बोलेंगे हायर फ्रीक्वेंसी, और इसको बोलेंगे लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, डेल्टा कैलकुलेट करना है। डेल्टा कैसे होगा, एफ हायर माइनस एफ लोअर डिवाइडेड बाई टू। ये हो गया कैलकुलेशन पार्ट। अब क्या करना है, कनेक्शंस की बात बताते हैं, कनेक्शंस कैसे करने हैं। ठीक, अब सी आर ओ डी एस ओ सबको क्लियर होना चाहिए कि सी आर ओ डी एस ओ जैसे पहले एक्सपेरिमेंट में करते आए थे, और ऑप्टिकल फाइबर के यहाँ कनेक्ट करना। ठीक है, अब यहाँ मैं इसको अलग कलर से बना दे रहा हूँ ताकि कोई ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई वायर लगा दे, यहाँ ऑप्टिकल फाइबर केबल ही लगेगी। ठीक है, और अब बाकी चीज़ों की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, अब हमें एफएम के लिए करना है, तो यहाँ देखो एफएम मॉड्यूलेटर एफएम डी मॉड्यूलेटर सब कुछ लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना है इसमें, सबसे पहले साइन वेव मिल गई, इनपुट सिग्नल, इसको लगा देना है एफएम के इनपुट पे। अब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड आउटपुट वेव आई। ठीक है, इस आउटपुट वेव को लेके लगाना है हमको ट्रांसमीटर पे, ये वेव ट्रांसमिट करनी है। ठीक, ट्रांसमिट हो गई। ट्रांसमिट होने के बाद रिसीव्ड सिग्नल आएगा। रिसीव्ड सिग्नल देखो यहाँ पे एनालॉग आउटपुट पे आया था, जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट का ही कंटिन्यूएशन है अगला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, यहाँ पे आई, यहाँ पे आउटपुट वेव मिली। अब इसको हमको डी मॉड्यूलेटर में लगाना है, क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है इसको डी मॉड्यूलेटर, एफ एम डी मॉड्यूलेटर। और अब यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, एफ एम डी मॉड्यूलेटेड या आउटपुट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हमको अ, अब फिर इसकी रीडिंग लेनी है, हमें और कुछ नहीं करना है। अच्छा, डीमॉडुलेटेड आउटपुट मिल गया है। एक काम और करना चाहिए, जो आउटपुट मिलेगा ना वो उतना अच्छा नहीं होगा, फिल्टर्ड नहीं होगा। ठीक है, डीमॉडुलेशन हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए, फिल्टर कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अगला पार्ट क्या हो जाएगा, आउटपुट सिग्नल को हमको कनेक्ट करना है फिल्टर से। ये देखो, फिल्टर से कनेक्ट करने के बाद यहाँ हमको आउटपुट मिल जाएगा। तो अगर ब्लॉक डायग्राम की बात करूँ, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो जाएगा, ब्लॉक डायग्राम देखो, सबसे पहले फंक्शन जनरेटर। ठीक है, उसमें से साइन वेव मिला, साइन वेव को लेके गए हम एफएम मॉड्यूलेटर में। ठीक है, एफएम मॉड्यूलेटर। ठीक है, एफएम मॉड्यूलेटर के बाद उसको लेके जाना है एनालॉग बफर में, एनालॉग बफर। एनालॉग बफर में बस सिग्नल क्या होगा ना, हमारा सिग्नल फ्लैक्चुएट नहीं करेगा एनालॉग बफर में, जब ले जाकर हम रख लेंगे। ठीक है, तो स्टेप वाइज सबसे पहले क्या करना है, साइन वेव को एफएम के इनपुट से कनेक्ट किया, एफएम का जो आउटपुट आया
उसको एनालॉग बफर में लगा दिया, एनालॉग बफर का जो आउटपुट आ गया उसको ट्रांसमीटर पे लगा दिया। ठीक है, एनालॉग बफर टू ट्रांसमीटर TX। ठीक, अब TX ट्रांसमीटर आ गया। अब इसके बाद फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक, फाइबर ऑप्टिक केबल। अब इसके बाद रिसीवर RX। ठीक है, रिसीवर के बाद ये इंटरनली कनेक्टेड होगा ट्रांस इम्पीडेंस एम्पलीफायर से। ठीक है, ठीक है, यहाँ ये एम्पलीफायर वगैरह से अंदर में कनेक्टेड है, वो हमें चिंता नहीं करनी है। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर के बाद एक पोर्ट होगा यहाँ पे एनालॉग आउटपुट। ठीक है, एनालॉग आउटपुट, उसको हमको लेके जाना है FM डी मॉडुलेटर से। किससे? FM। अब इन मॉडुलेट हो गया सिग्नल, तो अब डी मॉडुलेट भी करना है, डी मॉडुलेटर। और डी मॉडुलेटर के बाद हमको लगाना है एक फ़िल्टर। ठीक है, फ़िल्टर करेंगे तभी हम सिग्नल को फ़िल्टर कर पाएंगे अनवांटेड चीज़ों से। और फिल्टर के बाद हमको मिल जाएगा आउटपुट। ठीक, तो क्या करना है इसमें, देखो यहाँ हो गया ट्रांसमीटर, ये देखो रिसीवर। ठीक है, रिसीवर सिग्नल आ चुका है, अब इसको हमें कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ देखो आउटपुट एम्पलीफाइड सिग्नल है, इसको लेके जाना है हमको डीमॉडुलेटर में लगाना है। डीमॉडुलेट हो गया सिग्नल, फिर आउटपुट सिग्नल को हमको लेके आना है फ़िल्टर पे लगाना है। फ़िल्टर के बाद हमको ये मिल जाएगी रीडिंग। अब हमें क्या करना है, जितने भी जगह हैं सब जगह पे यहाँ की रीडिंग नोट करनी है, नाम रखना है एनालॉग इनपुट। यहाँ पे रीडिंग नोट करनी है, नाम रखना है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, और यहाँ रख दो ट्रांसमिटेड वेव। फिर इसके बाद ट्रांसमिटेड वेव के बाद क्या होगा, FM डीमॉडुलेटेड। ठीक है, तो डीमॉडुलेटर के बाद यहाँ रिसीव्ड वेव है, इसको नोट कर लो। और फिर उसके बाद मॉड्यूलेटेड आउटपुट, और उसके बाद पल्स, अरे पल्स नहीं, यहाँ पे फिल्टर। ठीक है, तो होगा क्या, जो हमको रिजल्ट मिलेगा इसमें, ये हो गया एनालॉग इनपुट। इनपुट के बाद हमको मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगी कुछ ऐसे, फिर रिसीव्ड सिग्नल मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ ध्यान रखना है, जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है इसको हमें कम से कम, मतलब ऑडियो 300 हर्ट्ज के आसपास रखना है। 200 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज, और 200 हर्ट्ज 300 हर्ट्ज सेलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फॉल्ट स्विच सेट करनी है और इस फ्रीक्वेंसी को घुमाना है। लेवल ट्रिगरिंग का भी ध्यान रखना है, तभी ये सेटिंग हो पाएगी DSO में, तभी हमको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद, ठीक है, तब हमको रीडिंग लेनी है। ठीक, अब जब रीडिंग ले रहे होंगे तो क्या होगा, एक जगह हमें इनपुट मिल जाएगा, एक जगह मॉड्यूलेटेड आउटपुट मिल जाएगा। ठीक, एक जगह डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट चलो मिल जाएगा, एक जगह रिसीव्ड सिग्नल मिल जाएगा, और एक जगह फिल्टर का आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो कंसर्न है ये है, ये हो गया इनपुट सिग्नल। ठीक है, इसको हमको लेस देन 300 या 340 हर्ट्ज रखना है, ताकि हम एनालिसिस अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, ताकि हमको स्टैंडर्ड डेविएशन करे बनाने में वहाँ प्रॉब्लम ना हो। और ये हो गया इनपुट। ठीक है, फिर इनपुट के बाद हमें FM की बात करनी है। ठीक है, तो और भी रीडिंग छोड़ो, मैं FM की बात कर रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव की। वो हमको कुछ इस तरह मिलेगी। ठीक, ऐसे हमको ढेर सारी वेव मिल रही होंगी, 3 वेव ऐसे करके ऐसे चल रही होंगी। और ठीक, तो हमको कुछ नहीं करना है, DSO को एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन पे स्टॉप करना है और ट्रेस करना है। ठीक, एक बार ये वाली वेव के लिए, एक बार ये वाली वेव के लिए, एक बार ये वाली वेव के लिए। तो ये F1 रीडिंग लेनी है, F मतलब जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, F1, F2 और F3 ये नोट डाउन करना है, F1, F2 और F3। अब होगा क्या, इसमें जो हाईएस्ट है, ठीक है, उसको हम बोल देंगे F1, या F हायर बोल देंगे, माइनस F लोअर, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 2। इससे मिल जाएगा हमको स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, और फिर उसके बाद हमें यहाँ फिल्टर पे आउटपुट सिग्नल। ये 3 चीज़ तो मिनिमम प्लॉट करनी है इस एक्सपेरिमेंट में, बाकी सारे पॉइंट्स पे रीडिंग लेके ट्रेस कर लेना है।
अगला एक्सपेरिमेंट है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। तो ये भी पिछले एक्सपेरिमेंट जैसा ही है। पहले कुछ चीज़ें हमको सेटिंग करनी है, ठीक है। अब मैं अगर पिछले का थोड़ा सा अ, बात करूं अब अगर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की। अगला है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। अब दो होते हैं जनरली, एक पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन भी होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन भी होता है, दोनों एक ही जैसे करे जाने हैं, ठीक है। तो मैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बताता हूँ। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में क्या करना है हमको, देखो। अ, तो देखो सिंपल हमारा एक इनपुट सिग्नल होगा। अब इनपुट सिग्नल हम चाहे माइक से दें, ठीक है, चाहे फंक्शन जनरेटर से दें। फंक्शन जनरेटर यूज करो और माइक यूज करो, जो भी अवेलेबल है, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, फंक्शन जनरेटर यूज करना है या माइक यूज करना है, जो भी हमको गिवन हो, ठीक है। जनरली फंक्शन जनरेटर वाला ही पार्ट हम यूज कर पाते हैं, वही दिया होता है। तो ये देखो यहाँ साइन वेव है, ठीक है। साइन वेव को हमको लाके कनेक्ट करना है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटर पे, ठीक है। तो ये किस पे जाए, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर पे या पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटर, ठीक है। दोनों वहाँ पे स्लैश करके लिखा हुआ है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर। कनेक्ट हो गया। अगर पोजीशन कहा जाएगा तब भी पोजीशन वाला जहाँ पोजीशन लिखा है वहीं कनेक्ट करना है, यानी दोनों एक ही ब्लॉक बने हुए किट पे, ठीक। यहाँ आउटपुट मिल गया, ठीक। आउटपुट मिल गया, यहाँ देखो पोजीशन वाला है, एक जगह विड्थ वाला है, ठीक है। यहाँ स्विच दी गई होगी मैनेज करने के लिए, देखो पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर के लिए ये स्विच ऊपर होनी चाहिए, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की तरफ होनी चाहिए। जब पोजीशन वाला कर रहे हो तो दूसरे वाले पे कनेक्टेड हो, दोनों एक्सपेरिमेंट सेम ही तरीके से होंगे, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ आउटपुट सिग्नल मिल गया। अब आउटपुट देखो ये एक डिजिटल सिग्नल हो सकता है ना। तो हम जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर का आउटपुट आ रहा है मॉड्यूलेशन का, इसको हम एक बफर में ले जाएंगे जैसे स्टोर करने के लिए। तो पहले हम एनालॉग बफर यूज करते थे, बट अब हम यहाँ पे डिजिटल बफर यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे डिजिटल बफर, ठीक। डिजिटल बफर के बाद किससे कनेक्ट करना है, डिजिटल बफर के बाद ये हमको आउटपुट सिग्नल मिल गया। अब हम इसे ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसमिट करने के लिए कुछ नहीं, वायर को लेके आना है और इसको हमको भेज देना है ट्रांसमीटर पे, ठीक। तो ये ट्रांसमीटर पे चला गया। ट्रांसमीटर के बाद हमको क्या करना है, फाइबर ऑप्टिकल केबल लगानी है, ठीक। उसके बाद यहाँ रिसीवर, रिसीवर पे सिग्नल मिल गया। रिसीव्ड सिग्नल के साथ अब क्या करना है, देखो रिसीव्ड सिग्नल, जो रिसीव्ड सिग्नल है यहाँ से देखो वायर लेना है। अब रिसीव सिग्नल आ चुका है। अब देखो रिसीव सिग्नल हमको मिलता कहाँ है, ठीक है। दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। रिसीव्ड सिग्नल को हम डायरेक्टली जो है टीटीएल आउटपुट से, क्योंकि अब जो हमारा सिग्नल है ना ये एनालॉग फॉर्मेट में नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। जो हम नॉर्मल अपना एनालॉग से या फ्रीक्वेंसी की जगह यूज कर लेते थे, यहाँ से एनालॉग आउटपुट का यूज करके जनरली इसको अवॉइड करते हुए हमें किस पे कनेक्ट करना है, अब यहाँ पे कनेक्ट करना है रिसीवर से डायरेक्ट, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं इसमें सोचना है, यहाँ से कनेक्ट करना है रिसीव्ड सिग्नल को। रिसीव्ड सिग्नल को क्या करना है हमको, रिसीव्ड सिग्नल को लेके आना है हमको पल्स डी मॉड्यूलेटर में, ठीक है। मॉड्यूलेट हो गया। अब डी मॉड्यूलेट करना है सिग्नल को। डी मॉड्यूलेट करने के लिए देखो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के इनपुट पे लगाया, यहाँ पे हमको डी मॉड्यूलेटेड आउटपुट मिल गया, ठीक है। डी मॉड्यूलेटेड आउटपुट मिला। अब इसको हम फिल्टर से पास कर लेंगे। जब ये सिग्नल फिल्टर से पास होगा तो हमको फाइनल जो सिग्नल यहाँ पे दिया गया था वो सिग्नल हमको यहाँ आउटपुट पे मिल जाएगा, ठीक है। ये तो कनेक्शंस हो गए। अब क्या करेंगे, जब हम यहाँ से कुछ वेरी करेंगे फ्रीक्वेंसी या लेवल को, तो ये जो हमें आउटपुट पे मिला है ना ये भी वेरी करेगा। तो इससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि हमारा एक्सपेरिमेंट सही परफॉर्म हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं रीडिंग की। तो पल्स
विड्थ मॉड्यूलेशन में क्या आने वाला है। तो सबसे पहले एक इनपुट सिग्नल होगा, ठीक है, इनपुट सिग्नल होगा जो कि एक साइन वेव होगी, ठीक। उसके बाद इनपुट सिग्नल के बाद हमको पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड आउटपुट मिलेगा कुछ ऐसे, ठीक। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है, जो कि हमने ट्रांसमिट की है, ठीक। बफर, बफर पे भी ऐसे ही आएगा स्क्वायर वेव, उसको देख लेना है, ठीक। बफर के बाद हमको क्या देखना है, डिटेक्टेड सिग्नल, मतलब जो डी, ठीक है, बफर हो गया। बफर के बाद हमको डीमॉड्यूलेटेड वेव सेव करनी, डी मॉड्यूलेटेड वेव। डीमॉड्यूलेटेड वेव देखो हमें एकदम एग्जैक्ट साइनोसॉइडल नहीं मिलती है, देखो ये हमको ऐसे मिलेगी, ठीक है। जब इस चीज को जब हम फिल्टर से पास कर देते हैं, ठीक है, आफ्टर फिल्टर, जब हम इसको फिल्टर से पास कर देते हैं तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा है ना, ये कैपेसिटर और बाकी चीजों की वजह से करेक्ट हो जाता है और हमको प्रॉपर आउटपुट वेव मिल जाती है, ठीक। सेम यही काम रिपीट करना है अगर पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन बोला जाए, तो बस हमको क्या करना है, यहाँ आना है कनेक्शन में, ठीक है, किट पे। अब यहाँ देखो ये वाला जो इधर लगा हुआ था या नीचे पोजीशन वाले में कनेक्ट कर लेना है आउटपुट इसमें, और यहाँ जो स्विच ऊपर की ओर है इस स्विच को नीचे की ओर कर देना है बस। अगला एक्सपेरिमेंट है कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक apparatus दिया जाएगा, ठीक है। तो इस apparatus पे हमको क्या करना है कि यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर देखो यहाँ से गया है, इसको ऐसे कनेक्ट लगा देना है स्टैंड पे, और ये कोशिश करना है ये स्ट्रेट रहे, ठीक। और यहाँ पे जो एक सर्कल बन रहा है देखो, जमी यहाँ जो नीचे देखो जो ये सर्कल बन रहा है, ठीक है, ये इस सर्कल में हमको क्या करना है, ऐसे 4 पॉइंट नोट कर लेना है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, ठीक, ताकि हम इसका डायमीटर अच्छे से निकाल पाए, ठीक। तो ये 4 पॉइंट हो गए, एक को मैं पी एन बोल दे रहा हूँ और एक को एम आर बोल दे रहा हूँ, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, ये रीडिंग और ये रीडिंग, ये डिस्टेंस नापनी है और ये डिस्टेंस नापनी है, दोनों को नापने के बाद रेडियस क्या हो जाएगा सर्किल का, एम एन प्लस पी आर डिवाइडेड बाई 4। तो कुल मिला के इस सर्कल का रेडियस हमें चाहिए, पहली चीज। दूसरा ये है, ठीक है, स्ट्रेट वायर है। अब ये जो बची हुई डिस्टेंस है यहाँ देखो बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको बोला है डी, ठीक है, ये डिस्टेंस डी है, ठीक है, वायर के नीचे, ठीक। तो ये जो डी डिस्टेंस है उसको नोट कर लेना है, ठीक। दोनों डिस्टेंस हो गई, इसको चलो सेंटर टू, यहाँ इसके सेंटर से जा रही है तो इसको ओ बोल दिया है, इसको ए बोल दिया है लैब मैनुअल में। तो कुल मिला के ये डी डिस्टेंस हमें चाहिए, ठीक। तो अब अगर मैं अपरेटस की बात करूं तो क्या है कि ऑप्टिकल केबल आई है, ठीक है, ये स्टैंड है, ठीक है, और यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है और ये वायर है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे 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 बनेगा, ठीक है। तो हमें बस क्या करना है, आर चाहिए था और डी चाहिए था, दो चीज़ें मिल गई। तो अब हमारा जो फॉर्मूला होगा न्यूमेरिकल अपर्चर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर इस केस में क्या आ जाएगा, आर यानी रेडियस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये करना है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट 4-5 वैल्यू ले लेनी है रीडिंग में, ताकि हम अच्छे से एवरेज निकाल पाए। तो बताता हूँ क्या करना है इसमें। एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या रहेगा,
ऑब्जर्वेशन टेबल में हमको ओ ए नोट करना है जिसको हमने डी डिस्टेंस बोला है, एम आर नोट करना है जिसको अगेन रेडियस ही है, पी एन नोट करना है जो कि अगेन रेडियस है, और ये सीरियल नंबर। ठीक है, रेडियस मिल गया। ठीक, यहाँ रेडियस कैलकुलेट कर लेना है, और डी हमें पहले मिला ही है, और न्यूमेरिकल अपर्चर। तो एक रीडिंग, दो रीडिंग, तीन रीडिंग और चार रीडिंग लेनी है सब चीज़ की। और जो न्यूमेरिकल अपर्चर है उसका इन चारों रीडिंग का एवरेज रिजल्ट लिखते समय, रिजल्ट में जो न्यूमेरिकल अपर्चर है उसका एवरेज लिख देना है। ठीक, चार बार रीडिंग लेनी है और एवरेज लिख देना है। ये हो गए सारे एक्सपेरिमेंट।